हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद हसन है और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान पावर्ड बाय एचएमआर वाटरफ्रंट। आपके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, और इसलिए भी मैं थोड़ा डर में हूँ कि एक ऐसी पार्टी से इनका ताल्लुक है कि जिसके बारे में मैं आजकल ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, कोई भी नहीं करना चाह रहा। एनीवेज, बट दैट्स फाइन। दुनिया में अब इतनी खुली तरक्की हो गई है कि सिर्फ शख्सियत को अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहें तो वो भी काफ़ी चीज़ है। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि आज बहुत ही यंग डायनामिक, बहुत ही पढ़े लिखे, कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे, बीवी भी इनको भेजती हैं तो पहले कहते हैं नोट भेजें, फिर वो भेजती हैं, फिर वो डिसाइफर होता है, फिर बड़ा मतलब मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो स्कॉलर हैं पाकिस्तान में बेचारे क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 1.5 करोड़ बच्चा बाहर है, पढ़ नहीं रहा। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान के एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट दुनिया भर में, पढ़ के हर जगह इकोनॉमी सीख के आए, डॉक्टर ऑफ साइंस है, पीएचडी है। मैं पीएचडी तो नहीं है अभी मुजम्मिल आप? नहीं, मैं एमएससी हूँ, 3 पोस्ट ग्रेजुएशन है। लेकिन अब तुम्हारा थीसिस शुरू हो गया होगा, अब तो तुम थीसिस क्या तुम्हारा फौरन मान भी लेंगे वो, तो मेरी तरफ से आपको आज ही से पीएचडी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मगर कर लीजिएगा, थीसिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें चाहिए कि आप जैसे लोग और आगे तरक्की करें। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हमें एक एहसास कमतरी है कि हम पढ़े लिखे नहीं, ये बात सच है? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ आपने मेरा बताया कि पढ़ाई तो है, पढ़ाई के बाद मैंने ना मुझे गोरों के साथ काम करने का भी बड़ा इत्तेफाक हुआ। अच्छा, ये लफ्ज जो गोरा है, सिर्फ गोरे होते हैं क्या वाकई उन इंस्टीट्यूशंस में, कि कुछ थोड़े बहुत स्याह फाम ये नहीं, सारे होते हैं और बहुत ज्यादा है पाकिस्तान। गोरा इंस्टीट्यूट कहलाता है मतलब वो इदारा जो है ना, मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, इदारे में तो बहुत हर तरह के लोग होते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग होते हैं, और वही उनकी तरक्की का राज है कि वो उसमें जो है सारों की नेशनैलिटी को, वो सिर्फ मेरिट को और देखते हैं कि हमारे लिए वो क्या कर सकता है, वो ये नहीं देखते कि सियाह है, ब्राउन है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई आप जैसे भी इंसान है। शुरू करने से पहले बोले थे कि मेरा डायरेक्टर तो पैसे बनाता है, तो वो कहते हैं जो पैसे बना के देगा वो हाँ ठीक है ना, तो वो हमारा है। तो मैंने एक चीज देखी कि दे ऑलवेज वैल्यू कि जिससे इनपुट मिल सकता हो। सही बात, और काम आए पूरी ठीक है ना। अब जैसे हम पाकिस्तानी हैं, अब जब वो गोरे पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स लाते हैं तो उनको यहाँ के लोकल से मिलाना होता है, और जो वो पाकिस्तान स्टोरी जिनको सुनाते हैं कि जी पाकिस्तान के ये पोटेंशियल हैं, ये वीकनेसेस हैं, ये गैप्स हैं, तो दे वैल्यू अस, और वो हमें फिर वैल्यू करते हैं, हमारी बातों को वैल्यू करते हैं और बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। अभी मैं आपको 7 महीने पहले की बात बताता हूँ, हालांकि मैं आई एम नॉट इन टच विद कैपिटल मार्केट डायरेक्टली। मेरा एक्स बॉस था, उसने मुझे फ़ोन किया कि 7 से 8 जो है गोरे आए हैं पाकिस्तान में, फाइनेंस मिनिस्टर के सागदार थे, और वो उनसे मिलने आ रहे हैं, तो दे वांटेड टू टेक अल्टरनेट व्यू फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, तो वुड यू बी काइंड इनफ टू मीट। मैंने कहा ठीक है जी, मिलते हैं। हम पॉल्स में मिले इधर, और उसको मैंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई, फिर जब मैं गवर्नमेंट में था वो बताया, और ही वैल्यूज, और उसके बाद जाके उन्होंने दे टुक एक्शन ऑन इट। पाकिस्तान को जो बॉन्ड है वो 100% वहां से बढ़ा है, तो दे बॉट बॉन्ड्स। फिर उसके बाद उनके कुलीग्स आ रहे थे पाकिस्तान, तो उसने उसको बोला कि इससे जरूर मिलना जाके, यू गेट मोर इनसाइट्स और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ऑन द ग्राउंड। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के जो लोग हैं तो वो बड़ा लेवल, जैसे आजकल तो एक वर्ड सुनते आ रहे हैं ना, लेवल आजकल क्या, हम तो फलसफे में तो बड़े अरसे से हमें पता था, लेकिन आप अब जिसका ज्यादा हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड, हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप भी जानते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर यूजफुल पीपल विल टेक केयर ऑफ यू, मैं ये समझता हूँ। अब देखिए, मैं आप इकोनॉमी से, हमने भी आपका पूरा तारुफ नहीं कराया मुजम्मिल, आपका थोड़ा सा हमारे ऑडियंस है उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से आप आए, आपके वालिदैन, आपकी पढ़ाई की तरफ आपकी तवज्जो, ये सारे एक साथ जवाब दे दें। अच्छा जी, मैं जो हूँ कराची बेस्ड हूँ, मेरी स्कूलिंग भी कराची बेस्ड रही है, और फिर उसके बाद मैं सेंट पैट्स कॉलेज में पढ़ा, फिर डीएचए कॉलेज में पढ़ा। मैंने कोशिश की कि मैं आईबीए में दाखिला हो जाए मेरा। आईबीए के जब टेस्ट दिया मैंने, तो उसके मैंने भी कोशिश की, हम दोनों फेल हुए क्या? मैं भी फेल हो गया था। नहीं, मैं फेल तो नहीं हुआ, मगर मुझे कहीं इंटरव्यू में मुझे फेल कर दिया। नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ था, 3 टेस्ट थे उसके होते थे, आपको हर इंडिविजुअल टेस्ट में पास हो। मेरा जो स्कोर था वो 80% प्लस आया था,
मैथ्स में जैसे 50 में 48 आए थे 50 में से, जीके में मेरे बहुत अच्छे आए थे, अंग्रेजी के 3 सेक्शन में से एक सेक्शन में मैं लुढ़क गया था, फेल हो गया था, तो उसकी वजह से मैं आई डिडंट मेक इट। तो मैं ऐसे ही बोलता था यार जो मेरे दोस्त सारे आईबीएम में चले गए, इनकी तो बड़ी अच्छी शादियां होंगी, ये बड़े अमीर होंगे, मैं हाँ क्या हैं करूंगा, कई यार, ठीक है ना, और हैं ऐसे ही। ये बात। तो फिर मैंने जो है बीकॉम कर लिया। बीकॉम करने के बाद यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। फिर ये उसके कोई ना कोई आपको मुस्तकिल पढ़ाना चाह रहा है भाई, मुस्तकिल तुम पढ़ते रहो। अभी तक पढ़ रहे हो क्या यार? अभी अब पीएचडी करोगे तुम? मैं तो मेरा तो काम ही पढ़ाई लिखाई का है ना, रोजाना हमें जो है 3 से 4 घंटे जी रीडिंग ना करें तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। मतलब द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट, इंफॉर्मेशन इज कमिंग सो फास्ट कि अगर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप नहीं है तो फिर आप इकोनॉमिस्ट नहीं बन भाई वो ये सकते। बता रहा था मुझे कि एक दिन में जो इन्फॉर्मेशन अब आपको मिलती है, आज से 100 साल पहले पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाती थी इतनी ऐसा ही information। है, इधर हम बैठे में अभी आपके पास 1 घंटा फोन नहीं देख सकते, तो 1 घंटे के बाद हमारे जो व्हाट्सएप होंगे उसमें दुनिया जहां की चीजें इधर उधर, अब तो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी भी साथ साथ हो गई है। अब तो बहुत सारी चीजें हाँ। इंटीग्रेट होती जा रही हैं, साइंसेस मिलती जा रहे हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि जितनी भी साइंसेस हैं एक्चुअली इनके पास कोई ऐसी कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बस हैं, लेकिन जब आप लोग बस हैं। नहीं, इकोनॉमी का एक्चुअली कोई जिंदगी से हमारी ताल्लुक नहीं है। आपका कह देना गंदम कम खाया करो, 5 बच्चों से कम करके 1 बच्चा कर दो, ये आप लोग इस किस्म की अजीब गैर इंसानी बातें करते हैं। तो आप इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि आप इकोनॉमी को जब आप स्टडी करने बैठते हैं तो इंसान को तो आप ऐसा समझते हैं जैसे कोई कमोडिटी हो। यार आप कौन लोग हैं यार? आप इंसान नहीं हैं, आप गैर इंसानी हरकतें करते हैं। हमारा एक टीचर होते थे डॉक्टर आले हुसैन, तो मैं उनसे पढ़ा नहीं था, तो वो बता रहे थे ये बड़े अजीब से टीचर है। ये एक दिन आए, वो एक स्टाफ का बंदा दाल खा रहा था, तो उसने उसकी दाल देखी, डॉक्टर प्रोफेसर साहब ने, उसने कहा इतनी मोटी दाल, इसको पतला कर लो तो 4 लोग खा लेंगे। तो इस तरह जैसे की, हमारा एक मिनिस्टर था हाँ, कि 4 रोटी की जगह 1 रोटी खाओ। हाँ जी, अभी वो आप भी खाया करिए, आपका इतना मोटा खुद पेट है, बात सुनो यार, रोटी कम खाया करो। यार आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, वो ये एक बातें करते हुए यार। जो है, नाम नहीं लूंगा, नून लीग के जो है बड़े, यार अब आपका ना ये देखे ना, नहीं उन्होंने मुझे मुजम्मिल तुमसे यही नहीं ना नहीं उन्होंने भी एक घबराहट है मशवरा दिया था कि तो अच्छा मशवरा दिया मशवरा चलो, दिया था क्या? उन्होंने कहा था कि अगर हम सब एक एक चाय की प्याली कम कर लें कर ले। तो मुल्क का हमारा इतना दरामदी बिल कम हो जाएगा। हाँ, ये बात उसके 2 दिन बाद वो मैकडॉनल्ड्स में कॉफी लेते हुए पकड़े गए थे, तो वो जो वो पैरा, देखिए मेरी बात सुनिए, दूसरों के लिए होती है ये चीजें। जाओ जाके अपने बच्चों की कुर्बानी दो, और फिर आप लोग अपने बच्चों को तो बाहर भेजवा देते हैं सारे के सारे। ये जो पॉलिटिक्स है इस पे अभी थोड़ी हम बात करेंगे, करनी पड़ेगी। मुजम्मिल तुम आ गए हो। जी जी, कहाँ मैं सोचा था इकोनॉमी पे बात करेंगे, पहले तो इकोनॉमी पे बात करें। दुनिया में लोगों को आप पाकिस्तानियों को समझाएं कि ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसमें पाकिस्तान की एक्चुअली पुल कितनी है। पुल इकोनॉमिकली दुनिया भर में एक पुल होती है ना, कि गाहक आया है तो आप कहते हैं यार ये गाहक तो बहुत बड़ा पैसे वाला है। जैसे मैं भी आपको ट्रीट कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आप खाने भी चला रहे हैं, आप तो एक कमाल आदमी है। तो एक मल्टीटास्किंग ये जो है ना, हर आदमी का काम नहीं है। पैसे भी कमाए, सोचे भी, गरीबों के लिए भी सोचे, अमीरों के लिए भी सोच रहे। दुनिया तो अब ट्रांसफॉर्म कर गई है एक यूनिपोलर वर्ल्ड में। इज दैट ट्रू? रशिया तो अब काउंट ही नहीं करता, और अब चाइना, वो तो क्लाइंट्स हैं अब अमेरिका के। देखिए बात ये है कि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है, हर 4 चीजें, और उनकी वॉर इकोनॉमी, दो बातें बात वो की तो है ना, अच्छा है ना, ऐसा ही है। हर 4 चीजें जो दुनिया में पैदा होती है ना, उसका एक अमेरिका में जाना जरूरी है। यानी कि अगर ये 4 मग दुनिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ना, एक अमेरिका है। एक अमेरिका जाता है। तो अमेरिका सबके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, चाहे वो चीन है, चाहे वो भारत है, चाहे वो कोई भी है, हम है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई इकोनॉमी तो उसकी। वो अगर अमेरिका के बगैर ना, जैसे उसके लिए मशहूर था टू बिग टू फॉल, मतलब इतना बड़ा हो गया कि उसको गिराने का मतलब ये है कि सब उसके नीचे और दब आप जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप समझते भी ज्यादा हैं, तो ये सारा ब्लॉक अमेरिका, यूरोप पूरा, ब्रिटेन, ये वो मिला के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारा एक ही ब्लॉक। जी जी, ये एक है, और हमेशा लोग गलत से, समझते हैं कि सिर्फ अमेरिका। नहीं नहीं नहीं, लोगों को, पाकिस्तानियों को खासतौर पे समझना चाहिए कि सारा जितना भी है एक ही ब्लॉक है। देखिए सर, 2 चीजें हैं ना, एक मलका की जो रियासत के जितने ममालिक थे और एक अमेरिका।
कोलंबस और मलका, ये दोनों जो है ना एक तरफ है। और अब ये अब जहां जहां ये जो मलका की हुक्मरानी रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, हांगकांग के इलाके हो गए, ताइवान हो गए, ये तमाम ये भी उन्हीं की तरफ है। चीन एक, नो डाउट, उसने एक बहुत बड़ी रिकवरी की है, वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, ठीक है ना। और अब मैं ये समझता हूं कि चीन ने अपने आप को माशी तौर पे तो बहुत ऊपर ले आया है। अब वो उसके जो अगले चंद दिहाइयां होंगी, यानी 2 दिहाइयां 3 दिहाइयां, वो अपने आप को इंस्टीट्यूशनली ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। उसमें कहीं ना कहीं उनको गड़बड़ मिलेगी, क्योंकि वो एक क्वाजी कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट अब कंट्री देखिए, कहलाती मैं है। इंस्टीट्यूशनली बोलूंगा तो एक मिसाल देता हूँ आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आप मुझे चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बताएं। अगर आ भी रही है, ऊपर आ रही है, तो उनको वो 50 साल 100 साल लगेंगे इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, इदारे बनाने के लिए। ये बात, चीन ने माशी तौर पे तो उन्होंने गाड़ी बनाई, चीन ने मगर गाड़ी बना ली। इंडिविजुअल को कहीं, डॉक्टर साहब मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, बात हो रही है पाकिस्तान के चीफ इकोनॉमिस्ट, जनाब चीफ इकोनॉमिस्ट तो गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट, दिमाग है इनका। एक ज़माने में तो इन्होंने बड़ी मिनिस्ट्रियाँ भी चला ली। मैं मिनिस्ट्री का लफ्ज़ पूरा नहीं आज तक कर सका, ये चलाते रहे, और 3-3। छोटा सा ब्रेक, वी बी राइट बैक। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMI वाटरफ्रंट।